अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहरी जंगों की दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमान सिपहसालार कौन था? क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप के बादशाह पापाया रोम और स्पेन के शहंशाह एक अजीम मुसलमान से क्यों कांपते थे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये वो असल तारीख है जिसे दुनिया आपसे छुपाती आई है। आज हम आपको बताएंगे कि खैरुद्दीन बारबुरसा की वो सच्ची दास्तान जिसने ईसाई दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तारीख जब भी समंदरों की बात करती है तो यूरोप के बड़े बड़े बहरी कमांडरों का जिक्र आता है, लेकिन एक ऐसा मुसलमान भी था जिसने यूरोपीय समंदरों पर इस्लाम का परचम लहराया। वो था खैरुद्दीन बारबुरसा। ये वो मर्द मुजाहिद था जिसके नाम से स्पेन, इटली और फ्रांस के साहिल लरजते थे और पापाया रोम अपनी हिफाजत के लिए ईसाई दुनिया को इकट्ठा करने पर मजबूर हो गया। खैरुद्दीन बारबुरसा कौन था? खैरुद्दीन बारबुरसा का असल नाम खिजर रईस था। बारबुरसा दरअसल अतालवी ज़बान का लफ्ज है जिसका मतलब है सुर्ख दाढ़ी वाला। यूरोपियों ने उसके सुर्ख दाढ़ी की वजह से उसे बारबुरसा कहा। खैरुद्दीन बारबुरसा की पैदाइश लप्सुस जजीरे में 1478 ईस्वी में हुई। उसके वालिद तुर्क थे और वालिदा यूनानी ईसाई थी जो बाद में मुसलमान हो गई थी। खैरुद्दीन के 4 भाई थे जिसमें सबसे मशहूर उरुज रईस था। उरुज और खैरुद्दीन बारबुरसा इब्तिदा में ताजिर थे, लेकिन जब स्पेन और यूरोप में मुसलमानों के कत्ल आम की खबरें उन तक पहुंची तो उन्होंने समंदरों को ही अपने जंग का मैदान बना लिया। उरुज रईस ने शुमाली अफ्रीका में अलजायर को आजाद कराया और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की। बाद में उस्मानी खिलाफत से बैठ की और अलजायर उस्मानी खिलाफत का हिस्सा बन गया। उरुज रईस की शहादत के बाद खैरुद्दीन बारबुरसा ने उस मिशन को संभाला और दुनिया भर में इस्लामी परचम को बुलंद किया। खैरुद्दीन बारबुरसा सिर्फ एक कज़ाक या डाकू नहीं था, जैसा कि मगरिबी तारीख से पेश करती है। वो उस्मानी खिलाफत का बहरी सिपहसालार था। 1534 ईस्वी में इटली पर हमला किया और ट्यूनिस पर कब्जा किया। यूरोप को सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब 1538 ईस्वी की बहरी जंग हुई। ये जंग ईसाई दुनिया और उस्मानी खिलाफत के दरमियान हुई, जिसमें खैरुद्दीन बारबुरसा ने यूरोप के मुत्तहिदा बहरी ताकत को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। पापाया रोम ने कहा था, अगर खैरुद्दीन को न रोका गया तो पूरा यूरोप उस्मानी खिलाफत के कब्जे में आ जाएगा। खैरुद्दीन बारबुरसा को अपनी ताकत पर कभी गुरूर न था। वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा करता और कहता, हम समंदरों के सुल्तान नहीं, अल्लाह के सिपाही हैं। वो हर महम के बाद माल गनीमत का बड़ा हिस्सा गरीबों और यतीमों में तकसीम कर देता। उसका कायदा था कि माल का पहला हिस्सा अल्लाह के नाम पर, दूसरा यतीमों के लिए, तीसरा लश्कर के लिए और आखिरी खुद अपने के लिए। बारबुरसा ने दुनिया को सिखाया कि समंदरी जंगें सिर्फ तोपों और जहाजों से नहीं जीती जाती, बल्कि अक्ल, हिकमत और ईमान की ताकत से जीती जाती हैं। बारबुरसा की फतवात ने न सिर्फ स्पेन, इटली, फ्रांस को हिला कर रख दिया, बल्कि उस्मानी खिलाफत को समंदरों की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। पापाया रोम ने 1538 ईस्वी में खैरुद्दीन बारबुरसा के खिलाफ मुक़द्दस इत्तेहाद बनाया, लेकिन शिकस्त खा गया। ये वही खैरुद्दीन था जिसने फ्रांस के बादशाह फ्रांस अव्वल को बचाने के लिए अपनी फौज भेजी और फ्रांस को उस्मानी खिलाफत के ज़ेर असर कर दिया। खैरुद्दीन बारबुरसा ने अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी। आखिरकार 1546 ईस्वी में इस्तांबुल में वफात पाया गया। आज भी उसका मकबरा इस्तांबुल में मौजूद है और तुर्क बहरिया हर साल उसकी कब्र पर सलामी पेश करते हैं। बारबुरसा की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत अल्लाह के लिए हो तो छोटे से जजीरे का एक मछली फरोश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज दुनिया को खैरुद्दीन बारबुरसा जैसे मुखलिस, बहादुर और बाकिरदार मुसलमान की जरूरत है। क्या हमें वो गैरत बाकी है? बारबुरसा की ये कहानी सिर्फ जंगों की नहीं, एक जज्बे, एक अकीदे और एक मिशन की कहानी है। ये उस मुसलमान की दास्तान है जो समंदरों पर अल्लाह के नाम की हुक्मरानी कायम करना चाहता था। क्या आज हम अपने दिल में खैरुद्दीन बारबुरसा जैसा ईमान और गैरत पैदा कर सकते हैं? अगर ऐसी मोर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।